किसकी बात करें बेटा? बात करें क्वेश्चन में एक ऑर्गेनिक कंपाउंड है, उसमें बेटा बात करें बाय वेट कार्बन है 57.8%, हाइड्रोजन बेटा 3.6% बाय वेट एंड रिमेनिंग इज ऑक्सीजन। तो अगर परसेंटेज के रिस्पेक्ट में बेटा बात करें वेट दिया जाए तो टोटल परसेंटेज कितना मानते हैं अपन? 100%। इसका मतलब ऑर्गेनिक कंपाउंड कितना बेटा बात करें यहाँ पे? 100% ऑर्गेनिक कंपाउंड है। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? और जो परसेंटेज होता है बेटा बात करें वही क्या कहलाता है? वेट। इसका मतलब इस कंपाउंड का टोटल वेट कितना है? टोटल इसका जो मास है इस कंपाउंड का वो कितना दे रखा है? गिवन मास है ना बेटा, वेट बोलो मास बोलो। टोटल इसका मास कितना है बताओ जरा? गिवन मास वो है 100 ग्राम। क्या मान लिया अपन ने? 100 ग्राम। तो जो जितना परसेंटेज होगा वो उतना ग्राम बन जाएगा। मतलब उसने बोला कार्बन एमिसिविटी 57.8% है, इसका मतलब ये 57.8 ग्राम कार्बन है। ठीक है। हाइड्रोजन 3.6% है, इट मींस हाइड्रोजन इज 3.6 ग्राम एंड रिमेनिंग इज ऑक्सीजन। तो ऑक्सीजन अपनी पूरे बात करें निकाला होगा। ठीक है। ऑक्सीजन अगर निकाले तो कितना आ जाएगा बताओ बेटा बात करें? 57 और 3 कितने होते हैं? 60। ठीक है। 60 और बेटा बात करें पता ये कितना आ गया? 60 पॉइंट बेटा बात कर 14 हुआ कि नहीं हुआ? 14% हुआ कि नहीं हुआ? 50 और 3 कितने होते हैं? 60। मतलब 57 और 3 70 60 क्या बोल रहा हूँ? 57 और 3 60, 57 और 3 60 और 0.8 और पूरे बात करें 0.6 कितना होता है? 14 होता है, 14 होता है ना मैडम। मतलब पूरे बात करें 140% हो गया, 0.140 तो इतना अगर पूरे बात करें टोटल में से 100 में से कार्बन और हाइड्रोजन इतना है तो बचा हुआ ऑक्सीजन है, इसको 100 में से माइनस कर दो। अगर ये 60 होता तो ये दीदी 40 होता, पर ये 60.14 है। ये इसका मतलब है कि जो आपका बेटा बात करे कौन है? जो आपका जी हाँ बिल्कुल गुड़े बात करें। इस तरीके से नहीं माना तो आप ऐसे ऐसे मेजर कर सकते हो 57 पॉइंट गुड़े बात करें 8। ठीक है। नहीं नहीं ये थोड़ा सा ज्यादा आएगा, ज्यादा 61 समथिंग जा रहा होगा। कितना जा रहा है देखो, क्योंकि 57 है बेटा, ये 3 है गुड़े बात करें, है ना? और 3 पॉइंट कितना है? 6। ठीक है। तो 8 से 14 की 4 पावर की बनाई। हाँ वो थोड़ा सा अपने डायरेक्ट डायरेक्ट जोड़ लिया, है ना? तो बिल्कुल ये कितना है बेटा बात करें हमारे पास? 14 बेटा बात करें 4 पावर की 1, ये 11 आया। 11 आया, पॉइंट 1 लगाई दिया आपने, 1 डिजिट पहले डेसिमल था। और गुड़े बात करें 11 का 1 पावर की 1 बेटा कितना है? 61। तो ठीक है ना? गुड़े बात करें मतलब कितना आ गया? 100 में से माइनस किया आपने 61.4%। अगर ये 61 है तो ये 38 है और 39 है। अगर ये 61 है तो इसका मतलब ये क्या होता? 39 होता। पर ये 16 बुरे बात का 1.4 है, मतलब कुछ 61 से ज्यादा है, तो इसका मतलब 31 39 से कुछ कम है। तो कितना आगे बेटा बात करें? 38.6 इतना आया होगा। क्लियर है? नहीं आया क्या? तो छोटी सी बात है बेटा, बेटा बात करें ऑक्सीजन कितना आ गया? ऑक्सीजन हमारे पास 38.6%। जो इसका परसेंटेज है गुड़िया वही बन गया किससे बेटा बात करें? ग्राम में। मतलब कितना आ गया? 38.6 ग्राम। ठीक है। वो मैंने डायरेक्ट ऊपर से कर लिया था। इसका मतलब इसको फिनिश करो। मुझे तीनों एटम का गुड़े बात कर क्या मिल गया? गिवन मास मिल गया। अब मुझे एम्पेरिकल फॉर्मूला निकालना है, मॉलिक्यूलर फॉर्मूला निकालना है और गुड़े बात का मेरा काम क्वेश्चन हो जाएगा। तो सबसे इंपॉर्टेंट बात है कि एम्पेरिकल फॉर्मूला होता ही क्या है? एम्पेरिकल फॉर्मूला गुड़े बात करें अगर किसी भी कंपाउंड का आप निकालो, किसी भी कंपाउंड का, तो उसका वो उस कंपाउंड में उस कंपाउंड को बनाने वाले जितने भी एलिमेंट हैं उन सभी एलिमेंट क्या बेटा बात करें? सिंपलेस्ट होल नंबर रेशो होता है। क्या होता है? सिंपलेस्ट होल नंबर रेशो। जैसे मैंने कहा गुड़िया एक मेरे पास कंपाउंड है, ठीक है। कंपाउंड कौन सा बेटा बात करें बताओ? C6H12O6 कार्बन हाइड्रोजन ऑक्सीजन से बना एक कंपाउंड है। मतलब ग्लूकोज फ्रक्टोज पूरे बात करें गैलेक्टोज कुछ भी मान लो इसको, मोनोसेक्राइड है। अगर इसका एम्पिरिकल मुझे फॉर्मूला लिखना है तो मैं क्या करूंगा? कार्बन हाइड्रोजन और ऑक्सीजन की जितने बेटा बात करें रियल एटम है उनको सबसे सिंपल फॉर्म में बदलूंगा। मतलब यहाँ पे 6 12 और 6 एटम थे, इनमें 6 का मतलब इससे छोटा इसको तोड़ा ना जा सके। 6 का डिवाइड कर दो तो कितना आगे बताओ? कार्बन कितना बन चुका? 1 बना कि नहीं बना? हाइड्रोजन कितना आ चुका है? 2। कार्बन 1 बन चुका था 6/6 से। पूरे बात कर ऑक्सीजन कितना बना? 1। तो मतलब यहाँ पे सिंपल रेशियो कितना आ गया? C1H2O1। मतलब फॉर्मूला कितना आ गया? सी 1 1 को लिखने की जरूरत ही नहीं होती है, CH2। तो CH2 क्या होता है? ग्लूकोज का एम्पिरिकल फॉर्मूला।
दूसरा कंपाउंड कोई हो गुड़े बात करें, जैसे उसने दे रखा है सी बेटा बात करें H3COOH, कौन है ये? एसिटिक एसिड। एसिडिक एसिड में गुड़े कार्बन क्या करेगा, इसको रियल में रियल नंबर के अकॉर्डिंग लिखा जाए हर एक एटम को, C2H314 और O बेटा बात करें 2, ये इसका गुड़े बात करें क्या है, रियल नंबर रेशियो है। तो मुझे इसको सिंपलेस्ट में बदलना है, तो मतलब किस नंबर से डिवाइड करें कि इसको और छोटे रूप में ना बदला जा सके, सबसे छोटे नंबर से गुड़े बात कर डिवाइड कर दो, दो दो से डिवाइड करो सब में, क्योंकि छोटा नंबर दो ही था और दो से सब कट रहे थे। तो ऐसे नंबर से डिवाइड करना है कि जैसे सभी गुड़े बात का डिवाइड हो जाए और उससे छोटे फॉर्म में इसको फिर तोड़ा ना जा सके। तो हमने क्या देखा बेटा बात कर, बताओ कितना आ गया, 2 से 2 चला गया, बना गया C1। 2 से गुड़े बात कर 4 को काटोगे 2 टाइम्स आएगा H2, और बेटा 2 से 2 को काटोगे O1, मतलब वही आ गया ना CH2O। तो चाहे ग्लूकोज का देखो बेटा, चाहे एसिडिक एसिड का देखो, दोनों के इंपेरिकल फॉर्मूले क्या है, डिफरेंट है कि सेम है, सेम है, जबकि मॉलिक्यूलर फॉर्मूले क्या है, डिफरेंट है। समझ में आ रहा है? तो इंपेरिकल फॉर्मूला इसलिए गुड़े बात करें, रियल फॉर्मूला नहीं होता है। आपको रियल फॉर्मूला क्या पढ़ाया जाता है, मॉलिक्यूलर फॉर्मूला, जहां गुड़े एग्जैक्ट रियल बेटा बात कर क्या होता है, एलिमेंट का नंबर रिप्रेजेंट किया जाता है। क्योंकि अगर मैं इंपेरिकल फॉर्मूला लिखूं तो वो इंपेरिकल फॉर्मूला एक से ज्यादा कंपाउंड को रिप्रेजेंट कर देगा। बात समझ पा रहे हो? तो हमारे पास अगर कोई पूछे व्हाट्स द बेटा इंपेरिकल फॉर्मूला, इनको देखने के बाद जो आपको फील हुआ वही डेफिनेशन है। इंपेरिकल फॉर्मूला इज द गुड बात करें क्या होता है, सिंपलेस्ट होल नंबर रेशियो, सिंपलेस्ट होल नंबर रेशियो। फ्रिक्शन में नहीं भेजने, क्योंकि फ्रिक्शन में एटम होता नहीं है, कभी आ गया 0.5 1.5, ये क्या कार्बन 1.5 होता है, कार्बन कभी 0.5 होता है, कम से कम एक कार्बन होता है, ज्यादा से ज्यादा इंटू एन का मल्टीप्लाई करते जाओ, 1 2,000 लाख पूरे बात करें, पता है करोड़ कुछ भी जाएगा। इसका मतलब किसी भी कंपाउंड का पूरे बात करें वो फॉर्मूला, वो फॉर्म जिसमें उसके दीदी सभी एटम को, सभी एलिमेंट को सिंपलेस्ट पूरे बात कर नंबर में रिप्रेजेंट किया जाता है। इंपेरिकल फॉर्मूला गुड़े बात करें किसी कंपाउंड को रिप्रेजेंट करने का वो फॉर्म होता है जहां उस कंपाउंड के अंदर पाए जाने वाले सभी एलिमेंट को सिंपलेस्ट नंबर में लिखा जाता है। तो बताओ इंपेरिकल फॉर्मूला क्या होता है, इंपेरिकल फॉर्मूला इज द बेटा बात करें सिंपलेस्ट होल नंबर रेशियो ऑफ ऑल द बेटा बात करें एलिमेंट ऑफ कंपाउंड। और फिर मॉलिक्यूलर फॉर्मूला क्या होता है, जो आपने लिखा वो मॉलिक्यूलर फॉर्मूला है। अगर किसी कंपाउंड में गुड़े बात करें उसके सभी एटम का रियल 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 नंबर लिखो, C2H4O2 C6H12O6, अगर किसी कंपाउंड में उसके सभी एटम का आप रियल नंबर लिखते हो तो वो कहलाता है क्या, उसका मॉलिक्यूलर फॉर्मूला। क्या कहलाता है बेटा बात करें, तो मॉलिक्यूलर फॉर्मूला क्या होता है, मॉलिक्यूलर फॉर्मूला इसे गुड़े बात करें रिप्रेजेंटेशन ऑफ बेटा एग्जैक्ट नंबर, रियल नंबर, एग्जैक्ट नंबर और रियल नंबर बेटा बात करो ऑल द एलिमेंट इन गिवन कंपाउंड। किसी कंपाउंड में उस कंपाउंड को बनाने वाले सभी एलिमेंट के अगर हम रियल नंबर को लिखते हैं, एग्जैक्ट नंबर को लिखते हैं, तो जो रिप्रेजेंटेशन होता है उसको अपन क्या बोलते हैं, मॉलिक्यूलर फॉर्मूला। डेफिनेशन की बात करें 2 लाइन की होती है, वो आपको खुद लिखवा देंगे, आप खुद बना सकते हो, आपको नोट्स में तो मिल ही जाएगी, है ना। तो बताओ दो जल्दी बोलते फटाफट, इंपेरिकल फॉर्मूला क्या होता है, द सिंपलेस्ट होल नंबर रेशियो, सिंपलेस्ट 1 to 1, सिंपलेस्ट होल नंबर रेशियो 1 to 1, सिंपलेस्ट होल नंबर रेशियो। और बेटा बात करें ऑल एलिमेंट इन एनी कंपाउंड इज कॉल्ड देयर इंपेरिकल फॉर्मूला। व्हाट्स द मॉलिक्यूलर फॉर्मूला, मॉलिक्यूलर फॉर्मूला से गुड़े बात करें क्या, रियल और एग्जैक्ट नंबर रेशियो ऑफ ऑल एलिमेंट इन एनी कंपाउंड इज कॉल्ड बेटा देयर मॉलिक्यूलर फॉर्मूला। किसी कंपाउंड में उसके सभी एलिमेंट का अगर रियल नंबर लिखा जाए, कार्बन 6 तो 6 लिखो, सुक्रोज लिखते हैं अपन, सुक्रोज में कार्बन कितना लिखते हैं, सुक्रोज में कार्बन कितना लिखते हैं आप, 12 लिखते हो, कितना लिखते हो 12। जैसे अपन सुक्रोज का फॉर्मूला लिखते हैं कैसे लिखते हो, वहां पे C12H22O11 रियल नंबर रेशियो, ये पूरा बात कर क्या कहलाता है, मॉलिक्यूलर फॉर्मूला। C2H4O2 रियल नंबर पूरे बात करें, ये क्या कहलाता है इसका, मैंने कहा बेंजीन C6H6, रियल में बेंजीन में यदि 6 कार्बन 6 हाइड्रोजन होते हैं, तो रियल नंबर के फॉर्म में अगर एलिमेंट को आप रिप्रेजेंट कर रहे हो देन पूरे बात करें दिस इज मॉलिक्यूलर फॉर्मूला ऑफ बेंजीन। किसी भी कंपाउंड का क्या मॉलिक्यूलर फॉर्मूला, मॉलिक्यूलर फॉर्मूला क्या होता है, द रियल और एग्जैक्ट नंबर बेटा बात करें रिलेशन बिटवीन ऑल एलिमेंट ऑफ एनी कंपाउंड, किसी कंपाउंड के सभी एलिमेंट का रियल नंबर का जो रिलेशन होता है उसको अपन क्या बोलते हैं, मॉलिक्यूलर फॉर्मूला। क्या होता है बताओ, मॉलिक्यूलर फॉर्मूला क्या होता है, द रिप्रेजेंटेशन ऑफ एनी कंपाउंड इन टर्म ऑफ पूरे बात कर रियल नंबर ऑफ ऑल एलिमेंट पूरे बात किस कॉल्ड देयर मॉलिक्यूलर फॉर्मूला। किसी पूरे बात कर कंपाउंड को
उसके सभी एलिमेंट की वास्तविक संख्या के साथ निरूपण करना, ये कहलाता है इसका क्या, मॉलिक्यूलर फॉर्मूला। और व्हाट इज द बेटा बात करें एम्पिरिकल फॉर्मूला, इसका एम्पिरिकल फॉर्मूला क्या बनेगा, छोटी सी बात है, इसको किसी नंबर से डिवाइड करो जिससे दोनों कट जाएं और उससे फिर छोटे नंबर में इसको और ना तोड़ा जा सके, तो 6 से भाग लगा दो, क्योंकि 3 से लगाओगे तो 2 तो फिर आ जाएगा, फिर 2 से कट जाएगा, तो 6 से काट दो, कितना आ गया C1H1, या मत लिखो दीदी, सीधा लिखो CH, समझ पा रहे। तो ये क्या कहलाता है बेटा, एम्पिरिकल फॉर्मूला, और ये क्या कहलाता है, मॉलिक्यूलर फॉर्मूला, समझ पा रहे। एम्पिरिकल फॉर्मूला क्या होता है, क्या होता है, सिंपलेस्ट गुड़े बात करें, रेशियो ऑफ गुड़े बात करें ऑल एलिमेंट इन एनी कंपाउंड, सिंपलेस्ट होल नंबर रेशियो, सिंपलेस्ट मतलब सबसे छोटा, और गुड़े पूरे नंबर में चाहिए मुझे, 1 to 1.5 नहीं चाहिए सर, 1/3 3/2 ऐसे नहीं चाहिए, होल नंबर चाहिए, समझ में आ रहा है, तो होल नंबर में लिखो उसको, तो सिंपलेस्ट होल नंबर रेशियो ऑफ ऑल एलिमेंट इन एनी कंपाउंड इज देयर कॉल्ड बेटा बात, किस कॉल्ड बेटा देयर एम्पिरिकल फॉर्मूला। और मॉलिक्यूलर फॉर्मूला क्या होता है, द रिप्रेजेंटेशन ऑफ एनी कंपाउंड इन टर्म ऑफ बेटा बात करें क्या, रियल नंबर और एग्जैक्ट नंबर ऑफ बेटा बात करें ऑल एलिमेंट इज कॉल्ड देयर मॉलिक्यूलर फॉर्मूला। किसी कंपाउंड को अगर मैं गुड़े बात करें इस तरीके से निरूपित करूं कि उसके सभी एलिमेंट का सबसे छोटा छोटा नंबर आए, तो वो कहलाता है उसका मूलानुपाती सूत्र, मूलानुपाती सूत्र। और एक होता है बेटा अणु सूत्र, अणुभार, अणु सूत्र, मॉलिक्यूलर फॉर्मूला। जब किसी यौगिक को इस तरीके से आप निरूपित करो कि उसमें जितने भी तत्व आते थे उन सभी की वास्तविक संख्या लिखी जाए, तो उसको अपन क्या बोलते हैं, उसका अणु सूत्र, अणुभार नहीं, अणु सूत्र, मॉलिक्यूलर फॉर्मूला। तो ये तो घेर गुड़े बात करें चलता रहेगा, ये आपको समझ में आ गई दो चीजें, ठीक है। अगर मैं आपसे पूछूं गुड़े बात करें कि इस क्वेश्चन में मुझे इंपोर्टेंट क्या है, क्वेश्चन सॉल्व करना है, तो दो चीजें आपको समझ में आ गई। अगर किसी कंपाउंड में उसके सभी एलिमेंट का आप रियल नंबर लिख रहा है, मॉलिक्यूलर फॉर्मूला, और सिंपलेस्ट फॉर्म लिख रहा है, तो एम्पिरिकल फॉर्मूला। अब मुझे इसका एम्पिरिकल फॉर्मूला निकालना है, मॉलिक्यूलर फॉर्मूला निकालना है। एम्पिरिकल फॉर्मूला निकालने के लिए मुझे छोटी सी बात है, सबसे पहले आप एलिमेंट को लिखो, जो भी एलिमेंट्स दे रखे हैं जैसे कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, फिर गुड़े बात करें क्या लिख दो बेटे, बात करें उनका गिवन मास, मतलब गुड़े बात करें मास कितना दे रखा था, जो वेट परसेंट है वो उसका मास है, तो गुड़े बात करें गिवन मास, गिवन मास कितना दे रखा है बेटा, बात करें कार्बन इस गुड़े बात करें 57.8%, मतलब 57.8 ग्राम, हाइड्रोजन इस गुड़े बात करें 3.6 ग्राम, 3.6 ग्राम, रिमेनिंग गुड़े बात करें 38.6 ग्राम इस ऑक्सीजन। और फिर गुड़े बात करें इसका क्या लिख लो बेटा, बात करें एटॉमिक मास, क्या लिख लो, एटॉमिक मास। एटॉमिक मास क्यों, क्योंकि इससे फिर मुझे निकालना है मोल, क्या निकालना है बेटा, बात करें मोल। और मोल क्या होता है बेटा, बात करें गिवन मास अपॉन, जल्दी बोलो, एटॉमिक मास। किसका मास है, एटॉमिक मास। गिवन मास कितना दे रखा था गुरु बताओ। अच्छा एटॉमिक मास क्या होता है, कार्बन का एटॉमिक नंबर का जस्ट डबल, 6 का 12, हाइड्रोजन का 1 ही होता है, और ऑक्सीजन का एटॉमिक नंबर का डबल 8 का 16, बहुत बढ़िया। तो करो गुड़े बात करें 57.8/12 कितना था, 3.6y बेटा बात करें 1, और कितना था 38.6y बेटा बात करें क्या 16। आया समझ में कि नहीं आया, क्या होगा, तो करते गुड़े बात करें तो कितना आएगा, 12 दूनी 24, 12 तीन 36, 12 चौको 48, 4 बार गया। अगर 60 हो तो लगभग 5 बार चला जाता, 4 बार गया ये गुड़े बात करें। फिर कितना आ गया 48, तो इसका मतलब रिमेनिंग कितना रहा यहाँ पर 9, और 9 के पीछे गुड़े बात करें 8 है, 8 ले रहे तो पॉइंट लग जाएगा, है ना। और कितने बार जाएगा 8 बार से ना, 12 8 से कितना होता है 96। तो काफी दीदी बात करें, पॉइंट के बाद मुझे एक डिजिट तक अपना आंसर निकालना है, 4.8, 3.6 में डिवाइड करो बेटा बात करें किसका, 1 का 3.6 गुड़े बात करो। अब 16 का करो, 16 दूनी 32, नियरली 2 टाइम्स जाएगा, और फिर रहेगा बेटा बात करके 6 के पीछे 6 में तो जाएगा नहीं, तो पॉइंट उठाओगे, तो पॉइंट वाला 6 उठाओगे, यहाँ पॉइंट लग जाएगा, ठीक है। कितना आगे बताओ बेटा बात करें 4 टाइम्स, 16 4 64, 16 चौका 64, 64, ठीक है दीदी बात कर। आगे भी बचा है और मुझे यहाँ के सॉल्व नहीं करना क्योंकि पॉइंट के बाद 1 या 2 डिजिट तक जाना है, और मुझे दिख रहा है आराम से ही कट पिट जाएगा। अब बताओ बेटा बात करें, ये तो मोल आए पर मुझे इसका सिंपलेस्ट फॉर्म चाहिए, सिंपलेस्ट रेशियो चाहिए। क्या चाहिए बेटा बात करें, सिंपलेस्ट रेशियो। तो सिंपलेस्ट बेटा बात करें रेशियो ऑफ मोल, मोल ही निकाले ना बेटा आपने, तो सिंपलेस्ट रेशियो मोल अगर आपको निकालना है तो क्या करें, जो सबसे छोटा नंबर है उसका तीनों में डिवाइडेशन मार दो। 24 है, 24 का डिवाइडेशन मारो तीनों में, कितना आ गया 4.8, वाई बेटा बात करें 2.4, पॉइंट से पॉइंट उड़ ही जाएगा, पूरे बात करें 24 दूनी 48, 2 आए। फिर पूरे बात करें 3.6 में
2.4 का डिवाइड मारो, बुरे बात का पॉइंट से पॉइंट चला गया पर बुरे पूरा नहीं कटेगा, 12 से काटो, 12 से 36, 12 दूनी 24, कितना रहा बेटे बात का 3/2, 3/2 मतलब 1.5 का रहा पे जा रहा है, पर इस फॉर्म में चाहिए नहीं मुझे, ठीक है। इसको देखो 2.4 से 2.4 को डिवाइड मारो, बुरे बात कर कितना आ रहा है 1 आ रहा है, पर बुरे बात कर यहाँ पे रियल में अगर देखा जाए तो कार्बन कितना आ रहा है 2, हाइड्रोजन बुरे बात करें कार्बन कितना है 2, हाइड्रोजन कितना है 3/2 और ऑक्सीजन कितना है बुरे बात करें 1। लेकिन आपने तो ये कहा था सर अभी एम्पिरिकल फॉर्मूला, इसे तो मैं बार बार चिल्ला रहा था, सिंपलेस्ट होल नंबर रेशियो, क्या चाहिए बेटा बात करें, तो मुझे होल नंबर में बदलना है उसको, होल नंबर बदलना है तो क्या करो, नीचे 2 है, 2 को खत्म करने के लिए अपन क्या करें, सभी में 2 का मल्टीप्लाई मारो, किस में गुड़े बात करें, सभी में 2 का मल्टीप्लाई मार दो, मारोगे तो 2 इंटू 2 कितना हो जाएगा कार्बन 4, गुड़े बात कर 2 से 2 चला गया, हाइड्रोजन बेटा 3 और ऑक्सीजन कितना 1 इंटू 2, इट सब बेटा बात करें क्या है एम्पिरिकल फॉर्मूला, इसको अपन क्या बोलते हैं एम्पिरिकल फॉर्मूला, ये गुड़े बात करें सिंपलेस्ट होल नंबर रेशो है। अब इसको और छोटे पार्ट में नहीं तोड़ा जा सकता, किसी भी नंबर से नहीं काट सकते, काटोगे कट जाएगा लेकिन फ्रैक्शन आ जाएगा, क्या जाएगा, एम्पिरिकल फॉर्मूला क्या है C4H3O2, क्या है बेटा बात करें C4H3O2, ठीक है। अब मुझे गुड़े अच्छा आप चाहो तो दूसरे तरीके से भी काट सकते थे, कैसे, जैसे इसका गुड़े बात करें कितना ये था कि नहीं था, इसको अपन ऐसे कर सकते थे, कार्बन हाइड्रोजन ऑक्सीजन कितना था बेटा 4.8 3.6 और गुड़े बात करें कितना था 2.4, पहले सब में दीदी बात कर अपन क्या करते एक ही नंबर का डिवाइडेशन मार देते, किसका 10 का, ऐसा करें क्या नहीं, पहले इनका पॉइंट उड़ाते, क्या करते पॉइंट उड़ाते, पॉइंट के लिए अपन क्या करते 10 का मल्टीप्लाई मारते, डिवाइड थोड़ी करेंगे मल्टीप्लाई मारना है, तो सब में गुड़े बात क्या पहले 10 का मल्टीप्लाई मारो, सभी में कर रहे हैं तो कोई दिक्कत ही नहीं है, सभी में अगर किसी नंबर का मल्टीप्लाई करो डिवाइड करो तो आंसर में कोई फर्क नहीं पड़ता, मतलब पूरे बात करिए कितना बच्चा बताओ बेटा बात करें, पॉइंट पॉइंट कैंसिल हो गया 10 से, ये आ गया कितना 48, ये आ गया कितना 36, ये कितना आ गया 24, मतलब अगर आपको बहुत सॉल्व ना हो तो इसलिए ऐसा बताया है। अब अगर गुड़िया बात करिए ये आ गया तो बेटा अब इसको तो सिंपल इसमें तोड़ सकते ना, जैसे तुमने सब में 10 का मल्टीप्लाई मारा कोई फर्क नहीं पड़ा, वही रेशियो आया गुड़िया बात करें उसी रिलेशन में आया, तो अब क्या करो सब में एक ही नंबर का क्या करो डिवाइडेशन मार दो, किसका मार दो 12 का मार दो, क्योंकि 12 से दीदी सब कट जाएंगे और सिंपल फॉर्म में आ जाएंगे, काटो जरा गुड़े बात करें 12 चौको 48 कितने आए भाई साहब C4, 12 3 कितने आए भाई साहब 12 दूनी कितना आया, समझ पा रहे वही आया कि नहीं आया C4H3O2, तो अगर आप वैसा भी नहीं करना चाहो तो ऐसे भी कर सकते हो, पहले सबके पॉइंट उड़ा दो, लेकिन याद रखना सब में सिमिलर नंबर का मल्टीप्लाई मारो, 10 का मारो तो सब में 10 का मारो, और फिर 100 का मारो तो सब में 100 का मारो, फिर डिवाइडेशन जब तुम करो तो एक ही नंबर से करना सब में, बस समझ पा रहे हो, तो भी गुड़े ये सिंपल मुझे लगता है, ये आपको तो हर बुक में मिल जाएगा, टडीला से टडीला बुक में मिल जाता है, ठीक है हर कोई कराता है, हर मास्टर कराता है, ये एम्पिरिकल फॉर्मूला आ गया। अब मुझे चाहिए बेटा बात करें मॉलिक्यूलर फॉर्मूला, मैंने आपको कहा था अगर आपके पास एम्पिरिकल दीदी बात का फॉर्मूला आ जाए, एम्पिरिकल फॉर्मूला अगर आपके पास आ जाए जो कि हमारे पास आया C4H गुड़े बात करें कितना 3 और O2, तो उससे फिर मॉलिक्यूलर फॉर्मूला निकालना आसान हो जाता है, पर कैसे, मॉलिक्यूलर फॉर्मूला चाहिए तो एम्पिरिकल फॉर्मूला इनटू n करो, ये n क्या है, n है मॉलिक्यूलर मास अपॉन एम्पिरिकल मास, अच्छा तो ठीक है हम पहले n निकालते हैं, एम्पिरिकल फॉर्मूला निकाला अपन ने, सेकंड नंबर पे अपन क्या निकालते हैं n, लेकिन n निकालने के लिए सर मुझे मॉलिक्यूलर मास चाहिए, और अगले बात करें फिर क्या चाहिए नीचे एम्पिरिकल मास, ओ मॉलिक्यूलर मास ले लेंगे, नीचे एम्पिरिकल मास तो अपन निकाल ही लेते हैं, कितना मास आएगा बताओ एम्पिरिकल मास, एक कार्बन का कितना होता है 12 बार 4 कार्बन का 4 टाइम्स करो 48 हो गए, पूरे बात कर 1 हाइड्रोजन का 1, 3 हाइड्रोजन का 3 करो 3 आ गया बेटा, प्लस 1 ऑक्सीजन का 16, 2 ऑक्सीजन का गुड़ा करो कितना आ गया 32, कितना हो रहा है गुड़े बात करें 2 3 5 5 और गुड़े बात करें 8 कितना हो रहा है, कितना हो रहा है 13 का बेटा बात करें कितना आ रहा है 3 पावर का 1, कुछ समझ में आ रहा है नहीं आ रहा है, 1 और गुड़े बात का 3 कितना होगा 4, समझ पा रहे हैं, और 4 4 कितना हुआ 8, मतलब कितना आ गया 83, कितना आ गया बेटा बात करें, तो एम्पिरिकल जो गुड़े बात करें मास मुझे चाहिए था एम्पिरिकल फॉर्मूला मास, वो तो मेरे पास आ गया, एम्पिरिकल फॉर्मूला मास कितना है बेटा बात करें 83, लेकिन मेरे पास अभी मॉलिक्यूलर फॉर्मूला मास नहीं है, तो मॉलिक्यूलर फॉर्मूला मास निकाल लेंगे कैसे बेटा बात करें, मॉलिक्यूलर फॉर्मूला मास अगर चाहिए तो 2 इंटू वेपर डेंसिटी कर दो, मॉलिक्यूलर फॉर्मूला अगर मास मुझे चाहिए तो क्या करें 2 इंटू वेपर डेंसिटी, निकला ना भैया, और वेपर डेंसिटी बेटा तुम्हें दे रखी है 2 इंटू कितनी दे रखी थी क्वेश्चन में, ऐसे क्वेश्चन के लिए वेपर डेंसिटी दे रखी थी 83, क्या दे रखी थी, तो लिखो दीदी बात करें 83 अपॉन कितना है बेटा 83 से 83 चला गया, कितनी वैल्यू आ गई n, n की वैल्यू क्या है 2, अगर n की वैल्यू बेटा बात करें 2 है
समझे कि नहीं समझे? एन की अगर वैल्यू 2 आ गई तो मॉलिक्यूलर फॉर्मूला दीदी कैसे निकल जाएगा, बताओ जरा, निकाल दो यहाँ पर। एन की वैल्यू क्या रखी है आपने 2। और दूसरी बात, मॉलिक्यूलर एम्पिरिकल फॉर्मूला क्या रखा बेटा, C4H3O2। मतलब कार्बन कितना करना है, डबल करो। एक फॉर्मूला में कार्बन 4, दो फॉर्मूले में कितने आएंगे 8। हाइड्रोजन कितने बेटा 2 इंटू 3 6 और ऑक्सीजन 2 टू 4। मतलब मॉलिक्यूलर फॉर्मूला कितना आ गया C8H6 गुड़ा बात करें क्या क्या बेटा बात करें O4। समझ पा रहे, निकालो, जस्ट डबल ही तो है इससे 83 से, तभी तो पूरे डबल आया। कितना आया था 83 का डबल कितना होता 166। बात समझ में आ रहा कि नहीं आ रहा? तो पूरे बात किस तरीके से क्वेश्चन आ जाता है। ये मैंने वो क्वेश्चन बताया, वो क्वेश्चन कराया आपको, जो सबसे बड़ा क्वेश्चन पड़ जाता है, जिसमें आपको मॉलिक्यूलर फॉर्मूला निकालना पड़े। फिर मॉलिक्यूलर फॉर्मूला निकालने के लिए अपन पूरे बात करें क्या करते हैं बेटा, बात करें बताओ। हमारे पास 2 इंटू वेपर डेंसिटी करती, किधर गया मॉलिक्यूलर मास चाहिए तो 2 इंटू वेपर डेंसिटी। पहले आपको मॉलिक्यूलर फॉर्मूला चाहिए तो उसके लिए मॉलिक्यूलर मास चाहिए, मॉलिक्यूलर मास के लिए क्या चाहिए वेपर डेंसिटी चाहिए। वेपर डेंसिटी आ जाए 2 का मल्टीप्लाई मार दो बेटा, मॉलिक्यूलर मास आ जाएगा। मॉलिक्यूलर मास में एम्पिरिकल फॉर्मूला निकाला जो, उसके मास का डिवाइड करो एन आ जाएगा, एन का मल्टीप्लाई करो एम्पिरिकल फॉर्मूला में, मॉलिक्यूलर फॉर्मूला आ जाएगा। एम्पिरिकल फॉर्मूला चाहिए, सबसे पहले इस तरीके से करो, पहले एटम लिखो, एलिमेंट लिखो, उनके जो गिवन परसेंटेज है उनको उनका एटॉमिक मास मानो, गिवन मास मान लो। गिवन मास के बाद पूरे बात को उसको किसमें बदलने के लिए, मोल में बदलने के लिए क्या करो, एटॉमिक मास से डिवाइड करो। जो दिया गया वो गिवन मास है, उसमें एटॉमिक मास का डिवाइड करेंगे तो क्या आएगा, मोल आएगा, क्योंकि केमिस्ट्री और फिजिक्स में अमाउंट ऑफ सब्सटेंस क्या में चलता है, मोल में चलता है। तो एलिमेंट लिखो, उनका जो गिवन परसेंट है उसको गिवन मास मानो, उसमें एटॉमिक मास का डिवाइड करो। एटॉमिक मास सबका याद अपन को है ही, आपको जो लिखा है उससे बाहर क्वेश्चन जा रहा है क्या, नहीं जा रहा ना। याद है अपने 22-23 एलिमेंट लिखे थे, कार्बन हाइड्रोजन ऑक्सीजन सोडियम पूरे बात किस तरह गोल्ड लिखे थे। तो कंडीशन हमारे पास एटॉमिक मास का डिवाइड करो, मोल निकालो। ये तुम्हें दिया, ये तो कुछ लिखना नहीं है, ये तुम्हें दिया जा रहा है, ये तुम्हें याद है, इसका भाग करना मोल निकालना मुझे अच्छे से आता है। ये निकल गया गुड़िया बात करें तो इसमें सबसे छोटे नंबर का डिवाइड करके नंबर होल नंबर रेशियो निकाल लो, क्या निकाल लो, होल नंबर रेशियो। तो जो आया बेटा बात करें वो एम्पेरिकल फॉर्मूला कहलाएगा। एम्पेरिकल फॉर्मूला से मुझे क्या चाहिए, मॉलिक्यूलर फॉर्मूला। मॉलिक्यूलर फॉर्मूला कुछ भी नहीं करना है, एन का मल्टीप्लाई कर देना एम्पेरिकल फॉर्मूला में, मॉलिक्यूलर फॉर्मूला आ जाएगा। पर एन कैसे आए, एन के लिए मॉलिक्यूलर मास अपन एम्पेरिकल फॉर्मूला मास, एम्पेरिकल फॉर्मूला आने से एम्पेरिकल मास आपके पास आ गया। अब आपको चाहिए मॉलिक्यूलर मास, मॉलिक्यूलर मास अगर नहीं है वेपर डेंसिटी देगा, 2 इंटू वेपर डेंसिटी ही मॉलिक्यूलर मास है, उसको यहाँ रखो, दीदी एम्पेरिकल फॉर्मूला का डिवाइडेशन करो, एन आया, एन का मल्टीप्लाई करो, आपके पास क्या आ जाएगा, मॉलिक्यूलर फॉर्मूला आ जाएगा। समझ में आ रहा कि नहीं आ रहा, नहीं आई, समझ में आया कि नहीं आया, किसको नहीं आया, नहीं आया, तुम्हें आया, कोई तकलीफ है पता है, खड़े खड़े हो जाओ, है इनको तकलीफ, कुछ तो तकलीफ है, बोलो क्या तकलीफ है, देखो है ना तकलीफ, कह रही थी नहीं है पर, अब बताओ जैसे पहले क्या, दीदी ने गुरे ऐसा कहना चाह रही, कैसा किया आपने, इसका 57.8 को 58 नियरली मान लिया, ठीक है, राउंड ऑफ में आपने मतलब नियरली राउंड ऑफ माना, ठीक है, इसको कितना मान लिया, इसको 4 करो, इसको अब 30, ऐसे 38 क्यों मारने इसको आप, तो आप ऐसा कैसे कर, अच्छा 62 हो गया तो इसको 38 मान के आपने रख लिया, मतलब टोटल 100 हो जाए ऐसा, तो ठीक है गुड़िया बात कर, तब भी कोई तकलीफ नहीं है, तब भी फिर बेटा बात कर यहाँ पर आ रहा होगा तो फिर उसको चीज, उसको आप थोड़ा सा अप्रोक्सीमेट लो, क्योंकि आपने अप्रोक्सीमेट वहां लिया कि नहीं लिया, तभी अप्रोक्सीमेट आ जाएगा। आपने जैसे कहा कि मैंने वहां पे 60 माना, गुड़िया बात करें कार्बन को, हाइड्रोजन को बेटा बात करें आपने क्या माना 4 मान लिया, और ऑक्सीजन को क्या मान लिया आपने 38 मान लिया, तब भी गुड़िया बात करें नियरली वही आंसर आना है। 12 से लेकर बेटा बात करें 12×5 = 60, 5 जब यहाँ आ गया आपका, इससे दिक्कत आ गई है, और हाइड्रोजन 4 आ गया होगा, और इसको देखो गुड़िया बात करें तो कितना आ गया, और ऑक्सीजन का 16, 16 में 32 है ना, और फिर कितना का आ गया हमारे पास 6, तो 16 चौको 64 है ना, 16×3 = 48, 2.4 समथिंग ही जाएगा, 2.4 आ रहा है ना। अब मुझे ये बता दो बेटा रानी, किसको तुम किससे डिवाइड करोगी सब, ताकि सिमिलर रेशियो बन जाए, 2.4 से करो जरा, कितना आ गया, 1 आ गया, 2.4 से ही कर दो, कर देते, कितना आ गया, 1 आ गया, करोगे नहीं करोगे, वहां कितना था 2.4 था, वहां भी हमने पूरे बात को 2.4 से डिवाइड किया था, नहीं आया था क्या, अब जब पूरे बात कर इसको करो, 2.4 से करोगे बेटा तो कितना जाएगा, कितना जाएगा, करो जरा,
1 पॉइंट गुड़े बात करें, क्योंकि 2.4 माइनस हो गए तो कितना बचा, 1.6 ही तो बचा। अब 1.6 में फिर डिवाइडेशन करो, जीरो लगाओ, दीदी बात करें, जैसे इस पॉइंट बढ़ाओ, ये पॉइंट हट गया और इसे अपनी जीरो लगाया, पॉइंट लग गया। अब देखो 25 लगभग गुड़े ठीक कितना होता है, 150 होता है, तो लगभग इसको 8 टाइम्स में ही जाएगा, ठीक है ना, 1.8। इसको जरा देखो गुड़े बात करें, 2.4 का डिवाइडेशन करो, मतलब वो सब फ्रैक्शन में चला जाएगा, फिर कैसे हो पाएगा, समझ पा रहे हो? इसलिए फिर वो क्वेश्चन नहीं आ पाएगा, बिगड़ जाएगा क्वेश्चन और टाइम ज्यादा लग जाएगा। अगर आपने यहाँ पे अप्रोक्सीमेट वो दिया उसने कैसे, इसलिए ताकि जो कट पिट रहा है इसको उसने सोच समझ के क्वेश्चन दिया है। अपन कोई भी डाटा ले लेंगे तो तकलीफ आ जाएगी आपको। किया था ना अपन ने वो उस दिन क्वेश्चन, एनर्जी वाला तुमने करा दिया था, जी ले लिया था, फिर कितने परसेंट छूट गए थे अपने, टाइम ज्यादा लग जाएगा और कुछ भी नहीं है, ठीक है। अब तो नहीं है कोई तकलीफ, ठीक है, बैठ जाओ, पधारो प्लीज, जल्दी बैठ जाओ, मुझे बहुत सुकून मिला, ठीक है। और कुछ पूछना है किसी को, सिंपल सी बात है, करो नोट करो।